गहरे नीले समुद्र में, जहां रंगीन मछलियां नाचती थीं और मूंगा के महल चमकते थे, नीरा नाम की एक युवा जलपरी रहती थी। उसका दिल हमेशा लहरों के ऊपर की दुनिया के बारे में जानने को उत्सुक रहता था। उसकी दादी सागरिका, जो सबसे बुद्धिमान जलपरियों में से एक थीं, अक्सर उसे चेतावनी देती थीं। सतह पर खतरा है मेरी प्यारी नीरा, वहां की दुनिया हमारे लिए नहीं है। लेकिन सागरिका की बातें नीरा की जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकीं। वो अक्सर समुद्र तल पर गिरी हुई अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करती थी। एक चमकता हुआ बटन, एक टूटी हुई गुड़िया, एक रंगीन पंख। एक दिन जब वो सतह के करीब तैर रही थी, उसने एक छोटी नाव देखी। नाव पर एक बच्चा था जिसने पानी में कुछ गिरा दिया। नीरा ने देखा कि वो एक छोटी चमकदार बोतल थी। नीरा ने तुरंत बोतल उठाई। उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा था जिस पर कुछ चित्र बने थे, एक सूरज, एक मछली और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये एक संदेश था। नीरा तुरंत सागरिका के पास गई और उसे बोतल दिखाई। सागरिका ने संदेश देखा और उसकी भौहें तन गईं। ये इंसानों की चीज है नीरा, ये हमें परेशानी में डाल सकती है। लेकिन दादी, नीरा ने कहा, ये एक दोस्ती का संदेश है। देखो, सूरज और मछली एक साथ मुस्कुरा रहे हैं। शायद वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। नीरा की आंखों में सच्चाई देखकर सागरिका को एक पुरानी किंवदंती याद आई। एक समय था जब समुद्र और सतह के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर एक बड़ा तूफान आया और उन्हें अलग कर दिया। नीरा ने फैसला किया कि वो भी एक संदेश भेजेगी। उसने एक खाली सीप उठाई और उस पर एक जलपरी, एक सीप और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। उसने सीप को धीरे से सतह की ओर छोड़ दिया, ये उम्मीद करते हुए कि ये दोस्ती की एक नई शुरुआत होगी, एक ऐसी दुनिया जहां समुद्र और जमीन एक साथ खुशी से रह सकें। कुछ दिनों बाद नीरा को समुद्र तट पर एक और बोतल मिली। इस बार अंदर एक संदेश था जिसमें उसकी सीप का चित्र था और उसके बगल में एक इंसान का हाथ जलपरी के हाथ को पकड़े हुए था। सागरिका ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेरी प्यारी नीरा, तुम्हारा संदेश पहुंच गया। कभी कभी सबसे बड़ा साहस एक छोटी सी दोस्ती की शुरुआत करने में होता है। और इस तरह समुद्र और जमीन के बीच एक नई सुंदर दोस्ती खिल उठी। आगे का भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।